किसी भी संक्रमण के फैलने के लिए तटीय राज्य बहुत हद तक बहुत संवेदनशील होते हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो या कोई सा भी राज्य हो, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो तटीय राज्य होते हैं वहाँ से बहुत तेज़ी से फैलना शुरू होती है। उनके तमाम कारण भी होते हैं, चूँकि वहाँ व्यापार होता है, देश विदेश तक व्यापार होता है, लोग आते हैं जाते हैं, व्यापार करने आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है। तो इसलिए अगर बाहर से कोई बीमारी आती है तो तटीय राज्य ज़्यादा संवेदनशील होते हैं इसके लिए कि वहाँ से संक्रमण में फैलाव तेजी के साथ होता है। अब कोरोना के नए वेरिएंट को ही लीजिए, ये केरल से हुआ। केरल के जो एक जिला है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर एक पहले मरीज की पुष्टि पिछले 8 दिसंबर को हुई और ये पुष्टि होने के बाद वहाँ पर 2-3 लोगों की मौत भी हुई। और इसका जो सब वेरिएंट ये आया है, इसकी ये ट्रांसपोर्ट वाली जो इसकी हिस्ट्री है वो सिंगापुर से ताल्लुक रख रही है। सिंगापुर में पिछले दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो जो युवक है जो संक्रमित हुआ था, वो वहाँ सिंगापुर गया था और उसकी ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री के आधार पर जब ये पता चला, जब डायग्नोज किया गया पूरी प्रॉब्लम को, तो तब उसका पता चला कि यहाँ पर ये सिंगापुर से लौटकर आने के बाद संक्रमित हुआ और संक्रमित होने के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके संपर्क में जो लोग आए उनकी जब जांच कराई गई तो जो नया वेरिएंट आया है तो इसका ये मामला उजागर हुआ और कई लोगों में ये संक्रमण पाया गया। उनको सर्विलांस पर रखा गया, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया और ये जो नया सब वेरिएंट है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का है और ये जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको पूरी तरह से डैमेज करने के लिए इसकी एक जो ऊर्जा है, इसका जो ताकत है, बताया जा रहा है कि पहले वाले से ज़्यादा डैमेज कर सकता है आपके इम्यून सिस्टम को। आप ऐसा नहीं है कि आप संक्रमण अगर हो गया है तो बहुत खतरे वाली बात है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है और खास तौर पर जो परहेज और जो दवाइयाँ जो समय से लिए जाने की जरूरत है वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब तमिलनाडु में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, केरल के बाद तमिलनाडु में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, उड़ीसा, जो भी जितने भी तटीय राज्य हैं केरल समेत, उनमें सब में अलर्ट जारी हो गया है। इस समय रिकवरी ग्रोथ तो 98% आ रही है, लेकिन मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। रिकवरी ग्रोथ आज अगर 98% है तो जरूरी नहीं है कल वो 98% होगी। तो ये एक कॉमन तौर पर देखने में आ रहा है कि आज एक के बाद एक राज्य इन सब चीजों पर अलर्ट मोड पर जा रहे हैं। अब जैसे कल ही भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, उस एडवाइजरी में ये कहा कि जिस तरह से कोविड-19 आया था, कोविड-19 के बाद जितने एहतियात बरते गए थे, जितने संसाधन, जितने उपयोग में लाए गए थे, जितनी मेडिकल फैसिलिटी तैयार की गई थी, उनको सबको पूरे अलर्ट मोड पर रख लिया जाए। आज उत्तराखंड सरकार ने भी एक एसओपी जारी कर दिया और उत्तराखंड सरकार ने उस एसओपी में ये बताया है कि भारत सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की है, तो जितने भी डॉक्टर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के और ये अधिकारी हैं, उन सबको अलर्ट पर रखा गया है। शासन में जो स्वास्थ्य के सचिव हैं आर राजेश कुमार, उन्होंने एक एसओपी जारी की, एक चिट्ठी जारी की है सभी जिलाधिकारियों के नाम, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के नाम, और उनको कहा है कि ये जो नया संक्रमण आ रहा है, हालांकि उन्होंने बीच में ही इस बात की पुष्टि की कि राज्य में अभी तक किसी तरह का इस संक्रमण से संक्रमित कोई रोगी नहीं मिला है और ना होने की कहीं से कोई पुष्टि हुई है, ना अपुष्ट तरीके से इस बात की जानकारी हुई है कि कोई रोगी है। लेकिन फिर भी पूरे सिस्टम को अलर्ट पर रखे जाने की जरूरत है, क्योंकि 2019 से लेकर और फिर जब ये कोरोना लहर चली थी, खासतौर पर दूसरी लहर में उत्तराखंड में बहुत नुकसान हुआ था, संसाधन कम पड़ गए थे, डॉक्टर कम पड़ गए थे। आज एक एडवाइजरी, एक एसओपी जारी हुई है, उसमें कहा गया कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों से सभी बचने के प्रयास करें और मास्क लगाएं। दूसरा, किसी भी हॉस्पिटल में यदि कोई रोगी है और उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी बुखार है, गला खराब है, गला दुख रहा है, सिर भारी है, सिर में दर्द है, लंबे समय से जुकाम है, इस तरह की अगर बीमारियां उसको आ रही है, खांसी हो रही है, तो उसका कोविड टेस्ट जरूर कराया जाए। आज सभी हॉस्पिटल्स को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और तीसरा, अगर कहीं किसी मोहल्ले से, आस पड़ोस से, शहर से, गांव से किसी तरह ऐसे सिम्टम्स वाले किसी मरीज की सूचना मिलती है तो उसको सर्विलांस पर रखा जाए और उसके आस पड़ोस में जितने भी लोग उसके संपर्क में आते हैं उनकी भी जांच कराई जाए। तो इसीलिए ये एक लहर आने का जो अंदेशा बन रहा है, हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी है, बहुत प्रारंभिक दौर में ये सब चीजें हैं, तो आप एहतियात बरतिए, परहेज कीजिए और जो एक एसओपी जारी हो रही है उसको अक्सर से उसका पालन कीजिए। अब आप सुनिए कि स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने किस तरह की एसओपी जारी की है। क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए,
तो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं सीएमओ को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें। और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए, ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है। सर स्पेसिफिकेशन या बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट ऐसा नहीं, इस प्रकार का कुछ सर